रहा हूँ, मैं आपने देखा रैंडमली रुपए हिलाया यहाँ पे। और भाई मुझे आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि जब मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तभी रुपए हिलाता मतलब ये अभी भी रैंडमली हिलाया है। मेरी जगह जहाँ पर है इज्जत से बैठे रहे चुपचाप बैठे रहे। अभी इसी जगह पे पहुंच गया तो मैं तुमको बता रहा था कि अभी रात के 12 बज रहे हैं और तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं पहले आपको ऊपर टाइम दिखा देता हूँ। गूगल व्हाट इज टाइम राइट नाउ। भाई देख लो 12:06 हो रहे हैं और भाई कल छठ पूजा है तो मैं इसलिए आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देख लिया ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो बस एक लाइक कर देना और हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं नेहरू प्लेस गया हुआ था। तो जो भी लोग दिल्ली से हैं उन्हें पता होगा नेहरू प्लेस के बारे में। काफी पॉपुलर जगह है, काफी फेमस जगह है, हर कोई जानता है क्योंकि यहाँ पर तुमको पीसी लैपटॉप वगैरह बहुत सस्ते में मिलता है। तो जैसे मैं काम करके दोबारा आ रहा था तो मैं आते टाइम में ऑटो रिक्शा से आ रहा था। लेकिन क्या होता है जो ऑटो रिक्शा वाले भैया थे वो मेरे को जानते थे, उन्होंने मेरी वीडियो वगैरह देखी थी। तो बात में जो ऑटो रिक्शा वाले भैया थे वो मेरे को नेहरू प्लेस से एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताते हैं। एंड जब मैं इस स्टोरी को सुनता हूँ तो मैं काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ उस चीज़ के बारे में क्योंकि नेहरू प्लेस में काफ़ी ये सब चीज़ होती है। एंड जो भी लोग दिल्ली से हैं वो इस स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली में इस मार्केट में नेहरू प्लेस मार्केट में ये सब चीज़ होती है। एंड जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो लिटरली में मेरे व्यूज हुए तो मैं मजाक से मिनट के लिए स्टोरी है। कान में ईयरफोन लगा लो, बहुत मजा आने वाला है। ये स्टोरी है 2019 की। दीपक नाम के लड़के के साथ ये सब कुछ हुआ था। तो दीपक के फैमिली में दीपक, उसका एक छोटा भाई और उसके मम्मी पापा, ये 4 लोग रहते थे। और दीपक की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, दीपक की घर की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ही खराब थी। जो दीपक के पापा थे वो लेबर का था, मतलब उससे बिल्कुल अलग था। उसका माइंड सेटअप बिल्कुल ऐसा था कि उसको बहुत सारा पैसा कमाना है जीवन में एंड उसको अपने मम्मी पापा, अपने छोटे भाई के हर सपने पूरे करने हैं। लेकिन दीपक पढ़ने लिखने में उतना तेज नहीं था, वो बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट था, बिल्कुल मेरी तरह पास होने वाला। तो अब क्या होता है, दीपक को पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो दीपक अब 17 साल का हो चुका था और दीपक को ना सोशल मीडिया यूट्यूब के बारे में पता लगता है कि लोग यूट्यूब पे वीडियो डालकर पैसा कमा रहे हैं। तो दीपक को बचपन से गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने सोचा क्यों ना वो यूट्यूब पर अपना एक गेमिंग चैनल बनाए एंड वो गेमिंग वीडियोस डाले। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि दीपक के घर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो दीपक के पास सिर्फ एक लावा का फोन था एंड उससे बिल्कुल भी गेमिंग वगैरह नहीं हो पाती थी। तो दीपक ने सोचा क्यों ना वो अब एक पीसी लेगा, पीसी लेने के बाद वो वीडियो वगैरह बनाएगा। तो अब क्या होता है, दीपक को पता है कि उसके घर की कंडीशन खराब है, उसके पापा इतना महंगा पीसी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दीपक क्या करता है, वो ना खुद से काम करता है एंड वो काम करने के बाद वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता है। लेकिन जब वो पीसी लेने के लिए जाता है, पता करता है तो उसको पता लगता है कि पीसी तो काफी ज्यादा महंगा है, 70-80 हज़ार का पीसी पड़ेगा। तो अब ये बात दीपक अपनी मम्मी को बताता है कि मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, गेमिंग वीडियो डालना है। तो उसकी मम्मी बोलती है पागल है क्या, मतलब कि पैसे फंसाएगा यहाँ पर, तुझे पता है ना हमारी कैसी है, यहाँ पर खाने की लाने पड़ रखे हैं और तू इतना महंगा सामान लेगा, कैसे लेगा ये। तो अब क्या होता है, जो दीपक की मम्मी थी वो ये बात दीपक के पापा को बताती है कि दीपक वीडियोस वगैरह बनाने की बात कर रहा था। तो दीपक की जो मम्मी थी और दीपक के जो पापा थे उनको ना सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था कि लोग वीडियोस बनाकर भी पैसा कमाते हैं। लेकिन दीपक के पापा को अपने बेटे पर, दीपक पर इतना भरोसा था कि जो दीपक कर रहा है, जो दीपक करेगा वो बिल्कुल सही करेगा एंड उनको अपने बेटे पर बहुत ज्यादा भरोसा था। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे ब्लॉगर्स ने निक के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, जिस पर मेरे को पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन फिर मैंने इसको 10 दिन पहले यूज करना शुरू किया और अब बस तुम मेरे रिजल्ट्स देखो। चलो मैं आपको भी सिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो ये रहा वो सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल एक गेम की तरह है और मैं यहाँ पर अब लॉन्च करता हूँ। और अगला मल्टीप्लेयर 10.64 का है और मैंने 2000 रुपए लगाए हैं और ये मैंने जीत लिया और मेरे अकाउंट में अब 16,460 रुपए आ चुके हैं। तो चलो और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब एक काम करते हैं, इस बार 5000 का रिस्क देते हैं और अगला मल्टीप्लेयर 6.08 का है और मैंने ये लगा दिया है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। अब खुद देखो, आपने खुद देखा कि मैंने सिर्फ 2 गेम खेलकर 2000 से 37,710 रुपए कमा लिए। तो मेरे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, निक के टेलीग्राम पर जाओ और ऊपर टेक्स्ट निक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके टाइप करो आई एम फ्रॉम आस्तिक मिश्रा जी और निक के सारे रूल एंड टर्म कंडीशन को फॉलो करो और इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री में पाओ। तो अब क्या होता है, दीपक के जो पापा थे वो दीपक से बोलते हैं कि दीपक बेटा तू ये क्या बोल रहा है, गेमिंग। तो दीपक अपने पापा को बताता है कि पापा मेरे को वीडियोस वगैरह बनाना है, मेरे को इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, मैं एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दीपक के पापा बोलते हैं इससे कितना दीपक से कि तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है ना। तो दीपक बोलता है बड़ा कॉन्फिडेंस होकर कि हाँ पापा मैं सही कर रहा हूँ।
एंड उसके बाद जो दीपक के पापा थे वो किसी से मतलब अपने दोस्त या फिर किसी भी रिश्तेदार से 60,000 रुपए उधार कर्जा पर लेकर आते हैं एंड वो दीपक को पीसी दिलवाने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि दीपक ने थोड़ा बहुत काम करके 15-16 हजार रुपये जमा करा हुआ था। एंड जब दीपक को पता लगता है कि उसके पापा किसी से कर्जा लेकर आया है 60,000 रुपये उसको पीसी दिलवाने के लिए, तो दीपक के माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना महंगा पीसी लूँ। लेकिन दीपक को अपने पर भरोसा था, वो सोच रहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कर्जा चुका दूंगा, अपने मम्मी पापा सबके सपने पूरे कर दूंगा। तो अब क्या होता है, दीपक सारे पैसे इकट्ठा कर अपने पापा के साथ नेहरू प्लेस जाता है पीसी लेने के लिए। दीपक और उसके पापा नेहरू प्लेस की दुकान में जाते हैं पीसी लेने के लिए। मैं आपको उस दुकान का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन आज के टाइम पे वो दुकान एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि उस दुकान के मालिक के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब क्या होता है, दीपक और उसके पापा एक दुकान में जाते हैं पीसी लेने के लिए। तो स्टार्टिंग में जो दुकान वाला था वो बड़े अच्छे से इनसे बात करता है, इनको पीसी दिखाता है। एंड जो दीपक था वो घर से सोच के जाता है कि मैं ये सामान लूंगा, अपने पीसी में ये सामान डलवाऊंगा। तो दीपक सारा सामान बताता है एंड जो दुकान वाले थे वो दीपक को एकदम स्टील पैक सामान दिखाते हैं, देखो एकदम ब्रांडेड सामान है एंड इस सामान की इतनी वारंटी है, वो सब कुछ दीपक को बताते हैं। तो अब क्या होता है, दीपक का जो पीसी था वो 80,000 रुपीज का बन रहा था, 80,000 रुपये का। लेकिन डिस्काउंट लगाकर वो लोग 76,000 में दीपक को वो पीसी दे देते हैं एंड दीपक का बजट भी इतना ही था। तो अब क्या होता है, जब पीसी बिल्ड करने का टाइम आता है तो उस दुकान का जो मालिक था वो क्या करता है, जिस दीपक को स्टार्टिंग में सामान दिखाया था स्टील पैक वाला, वो बिल्ड के टाइम पे स्टील पैक वाला सामान नहीं लगाता है एंड वो जो रिपेयरिंग वाला सामान होता है, जो सेकेंड हैंड सामान होता है, वो दीपक के पीसी में लगा देता है। एंड वो जो दुकान वाला था वो लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे ही फ्रॉड करता था एंड वो ऐसे पैसे कमाता था। तो अब क्या होता है, जो दुकान वाला था वो दीपक का पीसी बिल्ड कर देता है एंड वो उसको पीसी ऑन करके दिखा देता है एंड दीपक बहुत खुश होता है कि फाइनली उसका पीसी तैयार हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो देखता है कि जो उसके पापा थे उनका मुंह थोड़ा अलग टाइप का हो रखा था क्योंकि उन्होंने 60,000 रुपए किसी से उधार कर्ज पर ले रखे थे ताकि वो सब कुछ ठीक कर देगा थोड़े टाइम में। तो अब क्या होता है, दीपक अपना पीसी वगैरह लेकर वारंटी लेकर, जो दुकान वाला था उसने ना दीपक को हर एक चीज की वारंटी दी थी, 6 साल की, 3 साल की, 5 साल की, मतलब हर एक चीज की वारंटी दी थी। तो अब क्या होता है, दीपक अपना सारा सामान लेकर पापा के साथ घर जाता है एंड घर जाने के बाद वो अपना पीसी बिल्ड करता है, सेटअप वगैरह करता है, वीडियो बनाना स्टार्ट करता है। लेकिन 4-5 दिन बाद क्या होता है, जो दीपक का जो पीसी था वो अपने आप ही बंद हो जाता है एंड उसके बाद उसके घर वाले, उसकी मम्मी उसको चिल्लाती है, इतना महंगा पीसी तूने लिया, ये बंद हो गया, ये पागल है, ये क्या है ये। लेकिन फिर जो दीपक था वो अपने पापा मम्मी को बताता है कि पापा ये अभी वारंटी में है, ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या होता है, उसके अगले दिन जो दीपक था वो अकेले ही अपना कैबिनेट लेकर पीसी का वो जाता है चेक करवाने के लिए जहाँ पर उसने दुकान से लिया था। तो अब क्या होता है, जैसे वो उस दुकान में जाता है तो वो बताता है कि भैया मैंने कुछ टाइम पहले ये पीसी बिल्ड करवाया था एंड ये अचानक से बंद हो गया। लेकिन उस दुकान का मालिक दीपक से बोलता है कि आप मेरी दुकान से पीसी कब ले गए। तो दीपक बोलता है भैया कैसी बात कर रहे हो यार मामूल। दीपक बोलता है कि मेरे पास इसकी वारंटी भी है, आपकी दुकान का सब कुछ है मेरे पास। तो उस दुकान का मालिक दीपक से बोलता है कि देखो वारंटी वगैरह। तो जैसे दीपक उस दुकान के मालिक को अपना वारंटी कार्ड वगैरह दिखाता है पीसी का, तो पता लगता है कि वो जो वारंटी कार्ड है वो बिल्कुल फेक है। जो बिल दिया था उस दुकान के मालिक ने वो फेक बिल था एंड वो दुकान का मालिक बोलता है ये तो फेक बिल है। एंड दीपक ये चीज देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस टाइम उसने ढंग से बिल्कुल चेक नहीं किया था ये बिल फेक है रियल है। एंड उस टाइम ना उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी पीसी लेने की, इसी वजह से उसने बिल पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, उस दुकान के मालिक ने बताया कि ये बिल फेक है, तो भाई वो दीपक जो था वो बोलने लगे कि भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं आपकी दुकान से पीसी ले गया था, आप ही ने तो उस दिन मेरा पीसी बिल्ड करके दिया था, भैया प्लीज ठीक कर दो पीसी को। लेकिन उस दुकान का मालिक बोलता है कि बेटा जब ये मेरी दुकान का पीसी है ही नहीं तो मैं ठीक कैसे कर दूं, ये वारंटी कार्ड बिल कार्ड सब कुछ हमारे पास फेक है, ये मेरी दुकान का चीज है ही नहीं। मतलब उस दुकान ने टोटली दीपक के साथ फ्रॉड किया था एंड उसके बाद जो दुकान का मालिक था वो दीपक को दुकान से निकाल देता है। एंड इसके बाद दीपक के माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है कि अब वो घर पर जाकर अपने मम्मी पापा को क्या बताएगा, क्योंकि उसके पीसी के लिए उसके पापा ने किसी से 60,000 रुपये कर्जा लिया था। एंड उसके माइंड में सिर्फ यही सब चीज चल रहा होता है कि अब वो घर पर जाकर क्या बताएगा, मम्मी को क्या बताएगा, पापा को क्या बताएगा। एंड उनके ऊपर इतना कर्जा हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन अब क्या होगा, उसके माइंड में सिर्फ यही सब चीज चल रहा होता है। तो अब क्या होता है, जब उसके माइंड में यही सब चीज चल रहा होता है, इसी टाइम वो गलत टाइम पर रोड क्रॉस कर रहा होता है एंड उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि वो अब घर पर जाकर अपने पापा को मम्मी को क्या बताएगा। और जब वो रोड क्रॉस कर रहा था उसी टाइम एक ट्रक वाला आता है एंड वो दीपक को जाता है, उसके हाथ में कैबिनेट का किसी का सामान था एंड वो
जाता है एंड दीपक के ऊपर से वो फट निकल जाता है। दीपक की सिर के ऊपर से दीपक का जो सिर था वो बीच से बिल्कुल फट जाता है, अलग हो जाता है एंड दीपक की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे जो कुछ लोग थे वो दीपक को हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं, दीपक की फैमिली वाले को, दीपक के भाई मम्मी सबको बुलाते हैं एंड बहुत होते हैं, दीपक की मम्मी, दीपक के पापा, दीपक का छोटा भाई एंड उसके बाद दीपक का अंतिम संस्कार जो भी अंतिम क्रिया होती है वो लोग करते हैं। कि अब क्या होता है, जिस दुकान से दीपक ने अपना पीसी बिल्ड करवाया था उस दुकान का मालिक रात को खाना पीना खाकर अपने बालकनी में खड़ा हुआ था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर दीपक खड़ा हुआ है एंड लिटरली में ये चीज उस दुकान के मालिक को बिल्कुल भी पता नहीं थी कि दीपक की डेथ हो चुकी है एंड वो देखता है कि दीपक उसके घर के बाहर खड़ा है एंड जो उसका मालिक था वो सोचता है कि ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। लेकिन जैसे ही वो दुकान का मालिक नीचे देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि दीपक वहाँ पे है ही नहीं। फिर वो सोचता है कि शायद दीपक अपने घर चला गया होगा एंड उसके बाद जो दुकान का मालिक था वो ऊपर आता अपने कमरे में अपनी वाइफ के पास सो जाता है। लेकिन रात के करीब 2-2:30 बजे उस आदमी को दुकान के मालिक को सपना आता है और सपने में उसको दीपक दिखाई देता है और वो देखता है कि दीपक का सिर बीच से फट रखा है एंड उसकी दोनों आंखें लाल हो रही है, पूरा चेहरा पूरी फूल रखा है, चेहरे पे बहुत गंदे गंदे फट के निशान है एंड जो दीपक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था एंड दीपक के हाथ में एक एंड उसकी आंखें लाल हो रही है, मतलब बिल्कुल सपने की तरह दीपक जो है वो बिल्कुल उसके सामने में खड़ा हुआ है एंड जैसे उसे सपने में देखा था कि उसके हाथ में एक खंजर है और हकीकत में दीपक के हाथ में एक खंजर था एंड वो दीपक जो था वो उस दुकान के मालिक को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसको कह रहा था बेटा अब तो तू गया। मजाक से हटके दीपक उस दुकान के मालिक को कह रहा था कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया एंड ये चीज देखने के बाद उस दुकान का जो मालिक था वो बहुत चिल्लाने लगता है एंड उसकी आवाज सुनकर जो उसके बगल में वाइफ सो रही थी वो जग जाती है एंड वो बोलती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। दुकान का जो मालिक था वो अपनी वाइफ को बार बार बोल रहा था कि दीपक मेरे को मार देगा, इसके हाथ में खंजर है, ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। लेकिन दुकान का जो मालिक था उसकी वाइफ को कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन दीपक है, उसको कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो सोचती है कि मतलब उसका जो पति हुआ ऐसे हरकत क्यों कर रहा है, क्या हुआ, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसी टाइम पे उसकी वाइफ थी वो डॉक्टर के पास अपने हस्बैंड को लेकर जाती है दुकान के मालिक को एंड डॉक्टर जो था वो बताता है ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं एंड इसी वजह से इनके साथ ये हो रहा है, ये ठीक हो रही है। तो अब क्या होता है, उसका अगले दिन सुबह होते ही उस दुकान के मालिक से इतना बोलता था कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एंड ये चीज जैसे वो दीपक बोलता था यहाँ पर दीपक है, यहाँ पर दीपक है, हिरू को छोड़ेगा नहीं, हिरू को मार देगा एंड उसकी जो वाइफ थी उसको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर इसके बाद उस दुकान के मालिक की जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को मतलब दुकान के मालिक को एक तांत्रिक बाबा के पास लेके जाती है एंड फिर जो दुकान का मालिक था वो उस तांत्रिक बाबा को सारी बातें बता देता है कि मैंने कुछ टाइम पहले दीपक नाम की लड़की के साथ फ्रॉड किया था। फिर इसके बाद वो जो तांत्रिक बाबा थे वो उस दुकान के मालिक को और उसकी वाइफ को सारी बातें बताते हैं कि जब तुमने दीपक के साथ फ्रॉड किया था तब उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी एंड मौत ऐसी नहीं हुई थी, बहुत ही भयंकर बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी एंड इसी वजह से वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। वो किसी भी हालत मालिक के हाथ में कलावा बांध रखते हैं एंड वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस कलावा को पाना नहीं है, लेकिन अगर तुम गलती करी तो अब क्या होता है, जब वो सोचेगा होता है तभी उसको दीपक दिखाई देता है एंड दीपक इस बार दिखाई देता है तो उसको कुछ नहीं बोलता है, बस दीपक उस दुकान के मालिक को फोर्स करता है, उसके हाथ में कलावा है, उस कलावा को निकाल दे। वो उससे बहुत फोर्स करता है कि तू उस कलावा को निकाल दे, तू उस कलावा को निकाल दे, तू उस कलावा को निकाल दे। जो दीपक था वो उस दुकान के मालिक को इतना ज्यादा फोर्स कर देता है उस कलावा को निकालने के लिए कि वो दुकान का मालिक उस कलावा को निकाल देता है। लेकिन जैसे ही वो दुकान का मालिक उस कलावा को निकालता है तो उसके बाद वो दुकान का मालिक, पता नहीं इस दुकान के मालिक को क्या होता है, वो एक खंजर लेता है, उसके घर में कहीं पे रखा होगा, वो खंजर उठाता है एंड रात के टाइम में जब उसकी वाइफ सो रही थी तब वो उस खंजर को अपने छाती में जो यहाँ पर वो अपना खो दिया एंड जो उसने सपने में देखा था खंजर उसको दीपक ठोक रहा है एंड बिल्कुल उसने अपने आप ही उसी टाइप का खंजर था उसने अपने छाती में ठोक दिया एंड सुबह होते ही जो उसकी वाइफ थी वो देखती है जो उसका हस्बैंड है उसके छाती में खंजर है। ये चीज देखने के बाद उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रोने लगती है एंड वो पुलिस में कंप्लेन कर देती है। उसकी वाइफ को लगता है कि शायद जो उसका मालिक है उसका किसी ने मर्डर करा है, लेकिन जब पुलिस आती है तो वो बताती है कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये एक सुसाइड है और ये बात फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट में साबित हो जाती है कि जो दुकान का मालिक था उसने सुसाइड ही किया था। जो उसकी वाइफ थी उसको शक था कि उसके हस्बैंड का मर्डर किया है किसी ने, लेकिन जब फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो तुमने देखा कि कैसे दीपक की आत्मा ने उस दुकान के मालिक से अपना बदला ले लिया, जैसे उस दुकान के मालिक ने सपने में देखा था कि दीपक उसके छाती पर बैठकर उसके सीने में खंजर भोंक रहा है
बिल्कुल उसी तरीके से उस दुकान के मालिक ने खुद से ही अपने सीने में खंजर भोंक लिया एंड उसने खुद से अपने सीने में खंजर नहीं भोंका था। तो दीपक की आत्मा थी, उसने ना उस दुकान के मालिक को फोर्स किया था, बहुत दबाव डाला था, तब उसने जाकर अपने ही सीने में खंजर भोंक लिया। तो गाइस मेरा इतना कहना है कि तुम कहीं पे भी मार्केट जाओ, कुछ भी सामान लेने जाओ, तो भाई सब कुछ अच्छे से देख कर लो, ट्रस्टेड बंदे से लो। खासकर दिल्ली के नेहरू प्लेस में तुम्हें सामान कुछ और दिखाया जाएगा और तुम्हें सामान बाद में कुछ और दिया जाएगा। तो देखो ट्रस्टेड बंदे से सामान वगैरह लेना चाहिए। खासकर दिल्ली के नेहरू प्लेस में देखो बहुत फ्रॉड होता है यहाँ पर। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले गया था तो मुझे पता लगी ये स्टोरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ, मैं कुछ टाइम पहले गया था तो मुझे पता लगी ये स्टोरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आई होप कि देखो ये स्टोरी तुम्हें काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ना लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि साढ़े रात के 3 बज रहे हैं, अभी वीडियो बना रहा हूं तुम्हारे लिए। तो इतना तो कर सकते अपने भाई के लिए। तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, घंटी को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने निक भाई के टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जहाँ से तुम निक के सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो और तुम अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी जाओ।